नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी डीएलएड से संबंधित फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर, अर्थात शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। यानी कि यह पेपर आपका लगभग 50 नंबर का आएगा, जिसमें आपके लगभग 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें लगभग आपके 15 क्वेश्चन आपके 15 ऑब्जेक्टिव वाले होंगे। यानी कि 15 MCQ अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें आपको एक सही विकल्प छांटकर आपको लिखना है। यह आपके 15 प्रश्न होंगे। यानी कि इस वीडियो में मैं आपके 15 नंबर कंफर्म कराने वाला हूं। कितने? मैं आपको इस वीडियो में 15 नंबर आपके एकदम कंफर्म कराने वाला हूं, कंफर्म, ठीक है। जिसमें मैं आपको लगभग 100 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आऊँगा, ताकि आपके 15 नंबर एकदम कंफर्म हो जाएं। और आपको 50 में से 25 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। कितने? 50 में से आपको 25 नंबर लाने हैं क्वालिफाई। इससे पूर्व मैं बाल विकास एवं उसकी प्रक्रिया का सारा मॉडल लेकर आया था, राजन मॉडल का, जिसमें आपके बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय कंप्लीट करा चुका हूं। उसका लिंक मैंने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। आप बस मेरे साथ शुरू से लेके एंड तक वीडियो बने रहिएगा, ठीक है। और साथ ही आप एक बार वीडियो को कमेंट करके और लाइक अवश्य कर देंगे कि कैसी लग रही है वीडियो, क्वालिटी सही है, ठीक है। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसमें आपके बहुविकल्प प्रश्न है, और यह आपके पुराने पेपरों पर यानी प्रीवियस ईयर पेपरों पर आधारित है। जैसे कि आप देख सकते हो सन 2024 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है आपका? शिक्षण पुनर्बल की अवस्थाओं का क्रम है। यह कथन किसका है? BF स्किनर, रायबर्न, क्लार्क या रस्क? तो किसका है आपका? ये BF स्किनर का। और ये आपका सन 2024 में पूछा हुआ है कि शिक्षण पुनर्बल की अवस्था का क्रम, यह कथन किसने दिया था? आपका स्किनर महोदय ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न, बस आप जितना मैं बता रहा हूँ केवल आप उतना ही देख लीजिएगा, ताकि आपके इसमें 15 नंबर एकदम ठोस हो जाए। इसके बाद मैं आपके समझ अति लघुत्तरीय लेकर आऊँगा, फिर अति लघुत्तरीय, ताकि आपका 25 नंबर तो आप क्वालिफाई आराम से कर ही लोगे, आप पास तो आराम से ही हो जाओगे। लेकिन आप शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखिएगा। मैं 100% कह रहा हूँ कि आप क्वालिफाई 100% करोगे, बिना वेख के आप पास कर सकते हो। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? शिक्षण का प्रमुख कार्य, विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुँचाना किसका कथन है? पहला ब्रूनर, हर्बर्ट, फ्रोवेल या BS ब्लूम? तो इसमें आपके फ्रोवेल महोदय सही है। कौन सा? फ्रोवेल महोदय, अर्थात थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। यह भी आपका सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए ये इस वर्ष के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। गत वर्ष में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि आपके समझ 100 बहुविकल्प प्रश्न लेकर आऊँगा, 100 से ज़्यादा, जिसमें आपके लगभग 15 प्रश्न यानी 15 क्वेश्चन 15 नंबर का एकदम कन्फर्म हो जाएगा, और सारे ही आपके प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका शिक्षण के नियोजन, करेक्ट है। शिक्षण की व्यवस्था के लिए भी करते हैं, और फिर है आपका शिक्षण का मूल्यांकन, फिर है लास्ट ये सभी। तो इसका ये सभी आ जाएंगे, यानी कि शिक्षण के नियोजन, व्यवस्था और मूल्यांकन सभी पर निर्भर करता है, वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। यह सन आपका 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है आपका? शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं, सन 2024 में पूछा हुआ है। तो यह सारे ही प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर पर आधारित हैं। तो इसमें देखिएगा, पहला प्रश्न संकल्पनाओं को, कठिन तथ्यों को, अमूर्त भावों को, फिर है ये सभी। तो इसका भी ये सभी एकदम सही है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? यह भी देखो सन 2024 में पूछा हुआ है, क्या पता इस बार ही पूछ ले। तो किसके समय से चली हुई आ रही है? पहला है सुकरात, फिर है जॉन डीवी, फिर है रूसो, फिर है स्मिथ। तो 5 का आपका सुकरात एकदम सही है। मैं बता दूं कि सुकरात के शिष्य का नाम क्या था आपको? प्लेटो, और प्लेटो को शिष्य का नाम क्या था आपका? अरस्तु। ये चीज़ ध्यान करना कि सुकरात के शिष्य का नाम प्लेटो
और प्लेटो का शिष्य का नाम अरस्तु, और अरस्तु के बहुत सारे आपके शिष्य हुए थे, जिसमें से आप एक देखा जाता है सिकंदर, जिसने भारत पर लगभग 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ये आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, 326 ईसा पूर्व अर्थात BC। इसे कहते हैं बिफोर क्रस्ट या बिफोर कॉमन एरा। यानी कि सुकरात का शिष्य प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य सिकंदर। ये आपका इस क्रम से लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका SST में पूछा जाता है, तो इसलिए सन 2024 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न कौशल के घटक हैं, यह भी सन 2024 में पूछा हुआ है। प्रश्नों की संरचना यह है, आप मान लीजिएगा यह है आपका पुराना पेपर ही है एक तरह का, यानी कि आप इसे यह मानकर चले, मानकर क्या, संपूर्णतः आपका पुराना ही पेपर है। प्रश्नों की संरचना, प्रस्तुतिकरण, फिर है वितरण, तो इसका ये सभी एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं परिभाषा। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेना। यह आपकी यूपी टेट की परीक्षाओं में भी पूछी हुई प्रश्न परिभाषा है, क्या पता इस बार भी पूछ ले, और 2024 में भी पूछी हुई है। यानी कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, मतलब सीखना कहते हैं। तो किस व्यक्ति ने कहा है? पहला है कोलर, गेट्स, फिर है पेवलॉग, फिर है ब्रूनर। तो ये है आपका किसने कहा था बताइएगा? ये आपका गेट्स एवं अन्य के द्वारा कहा गया है, अर्थात 7 का B ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और सीखना क्या होता है? सीखना विकास की प्रक्रिया होता है ब्रूवर्थ के अनुसार, या सीखना आदतों, अभिवृत्तियों, ज्ञान का अर्जन है। यह भी आपका क्या है? अधिगम है। अधिगम को ही हम सीखना कहते हैं, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि सीखना जीवन से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। कक्षा में संप्रेषण का रूप है। संप्रेषण को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन, यानी कि जब दो व्यक्ति वार्तालाप करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। संप्रेषण को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। अंग्रेजी के में आपका मतलब हिंदी में रूपांतरण क्या है इसका? संप्रेषण। कम्युनिक शब्द से बना है। यह आपका सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका प्रारूप पूछा है कि क्या है। तो कम्युनिकेशन 2 टाइप्स का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल, अर्थात शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण, अर्थात इसका और भी दोनों सही है। नेक्स्ट, ज्ञात से अज्ञात की ओर या सूत्र की ओर से सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया था? यह भी 2024 में पूछा हुआ है। स्पेंजर, हर्बर्ट, जॉन डेवी या प्लेटो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका 9 वाला। तो ये आपका हर्बर्ट ने ही आपके पंचतंत्रीय प्रणाली दी थी। ठीक है, तो हर्बर्ट आपके ज्ञात से अज्ञात सूत्र की ओर सबसे पहले उन्होंने ध्यान आकर्षित किया था। नेक्स्ट, थोड़ा तो ये चलो कोई नहीं, चल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षण शास्त्री की देन है? 2024 में पूछा हुआ है ये भी। पहला है प्रोफेसर राय, रेमंड, प्लेटो, फिर है P.N. राय। तो इसका प्रोफेसर राय एकदम सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 11। शिक्षण प्रक्रिया का कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? तो किस संस्था ने किया था? आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, अर्थात पहला ही सही है। यह सन 2024 में पूछा हुआ है और यह आपका इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न नंबर 12। जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते तो शिक्षक प्रयोग करता है, यानी किसका प्रयोग करता है? यह भी आपका पुराना पेपर में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में। तो किससे पूछता है आपका? वो सहायक सामग्री, ना ही शिक्षण विधि, सैमपट का प्रयोग भी नहीं करेगा, और मौखिक कार्य तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपका टॉक से संबंधित नहीं समझ रहे आप। तो इसमें सहायक सामग्री के द्वारा ही आपका शिक्षक प्रयोग करता है छात्रों का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? सन 2024 में पूछा हुआ है। रूसो, किलपेट्रिक, फ्रोवेल या मारिया मॉन्टेसरी, नाम इनका पूरा मारिया मॉन्टेसरी। तो इसका रूसो एकदम सही है। अगला, शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक, कम से कम, आवश्यकतानुसार या कभी कभी? 2024 में पूछा हुआ है। तो 14 की बात करूं तो आपका आवश्यकता अनुसार। ये आपका सीटेट की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसे आप देख लें। नेक्स्ट 15। रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। किसका कथन है?
ड्रेवर, क्रो एंड क्रो, BS ब्लूम या हर्बर्ट 2024 में पूछा हुआ है। तो किसके अनुसार पूछा हुआ है आपका? बताइएगा 15 वाला। तो इसका क्रो एंड क्रो एकदम सही है। मैं बता दूं कि आपके 15 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं बहुविकल्पी वाले MCQ, वो 15 मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। 15 देख रहे हो इसे, यानी कि पुराने पेपर में जितने भी आपके पूछे हुए हैं सन 2024 में, वो आपके मैंने करा दिए हैं। यहाँ से लगभग कम से कम 7 से 8 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। 7 से 8 नहीं तो मैं आप लगभग कह सकता हूँ 4 से 5 तो 100% मिलेंगे। ठीक है, अब जाके बाकी के जो अन्य हैं बहुविकल्पीय लगभग 9-10, वो आपको अन्य जो 100 कराऊंगा मैं 100, उसमें मिल जाएंगे। अगला है प्रश्न नंबर 16। क्या कहता है? पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। 2022 में पूछा हुआ है। पाठ्यक्रम, परिवार, पूर्व ज्ञान या पाठ। तो इसका मैं बता दूं कि इसका आपका पूर्व ज्ञान एकदम सही है। नेक्स्ट, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं मूक, सक्रिय, निष्क्रिय या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्याख्यान विधि में, क्योंकि ये सन 2022 और 23 दोनों में ही पूछा हुआ प्रश्न है। 17 की बात करूं तो इसका मूक अर्थात व्याख्यान विधि, यानी कि जब आप केवल लिख रहे हो तो व्याख्यान विधि में आप कहते हैं मूक। मूक यानी कि मूक का मतलब होता है साइलेंट रहना, बिल्कुल भी नहीं बोलना। और वाचाल का मतलब बात करना यानी कि बोलना। मूक यानी कि साइलेंट। नेक्स्ट, अधिगम का अर्थ है लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना या सभी। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो अधिगम का अर्थ की मैं बात करूं तो क्या है? सीखना। तो अधिगम का जो मुख्य अर्थ है वो क्या है? सीखना। और सीखना क्या है? विकास की प्रक्रिया, या सीखना सक्रिय है, सीखना खोज करना है, या सीखना अन्वेषण है, या सीखना वातावरण और समाज दोनों की उपज है, या हम जो कहते हैं डॉक्टर मेज कहते हैं सीखना क्या है? करके सीखना। किसी कार्य को यदि हम करेंगे तभी हम सीखेंगे, तो डॉक्टर मेज के अनुसार कहा गया है कथन। तो इसलिए अधिगम को अब जाने, व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, अर्थात 18 का बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, कौन सा प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है? प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है, यानी कि TLM क्या होता है? जो बच्चे को जब सिखाया जाता है, तो कंकड़ पत्थर TLM है, बिल्कुल प्रकृति से प्राप्त होता है, टहनियाँ भी और पत्तियाँ भी। लेकिन मानचित्र प्रकृति से प्राप्त नहीं होता, अर्थात इसमें नहीं पूछा है, तो आपका 19 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, TLM का पूर्ण नाम क्या है? इसे आप लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। TLM का पूर्ण नाम 100% पूछा जाता है। तो उसकी मैं बात करूं तो उसका नाम क्या होगा? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या? टीचिंग लर्निंग, यानी TLM का पूरा नाम पूछा है TLM का, तो क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अर्थात 20 का बी ऑप्शन एकदम सही है। लेवल और मटेरियल नहीं है, अर्थात बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट 21 देखिएगा। किस शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसमें से एक एक अंश की जानकारी दी जाती है? तो यह आप देख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि पहले संपूर्ण के बारे में बताना, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े के बारे में बताना। यानी कि सपोज डेट कि हमारा जो सिलेबस है ये आपके इस BTC में आपके फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में लगभग कितनी यूनिट मान लो, सपोज 4 यूनिट हैं। तो पहले तो हम संपूर्ण सिलेबस दे देंगे आपको, फिर 4 यूनिट को हम डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 4 में। फिर 4 यूनिट में भी आपके टॉपिक डिवाइड कर देते हैं 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर टॉपिक में भी आपका पहला क्या आपका जो पॉइंट है उसको लेते हैं। तो यानी कि पूर्ण से अंश की ओर में ही आपका क्या होगा? इसमें बोला पहले तथ्य एवं विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी। तो हमें पहले पूर्ण जानकारी दी थी सिलेबस की, फिर 4 यूनिट, फिर अल्प रूप से दी जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में दी जाती है, यानी कि एक एक अंश के रूप में, यानी टॉपिक के रूप में। तो इसमें एक किसको कहेंगे हम? पूर्ण से अंश की ओर, अर्थात 21 का ए ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है। नेक्स्ट 22, एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे ABCD सिखाना चाहिए। यह किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा? ज्ञान प्राप्त करने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली, या संश्लेषण से विश्लेषण, या कोई नहीं? बताइएगा क्या हो सकता है इसमें आपका? तो इसमें ज्ञान प्राप्त करने वाली हो जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, गतिविधियों के प्रकार है ज्ञान प्राप्त होने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली, या अनुभव करने वाली, या सभी। तो इसका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 24, उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु आवश्यक है? भाषा एवं गणित, बालक, दोनों, या कोई नहीं? तो इसका भाषा एवं गणित
ज़्यादा उपयुक्त है, दोनों की अपेक्षा। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? कक्षा 2 और 3, कक्षा 1 और 2, या आवा दोनों, या कोई नहीं। तो इसका कक्षा 2 और 3 के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। ठीक है, उपचारात्मक यानी कि किसी चीज़ में सुधार करना, उसे कहते हैं हम उपचारात्मक। और निदान होता है किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में आपकी कमियों को पता लगाना, या कमियों को पता लगाना निदान, और किसी को कमियों को सुधारना उपचार। ठीक है। नेक्स्ट 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। डाल्टन पद्धति के जन्मदाता हैं? जॉन डाल्टन, पार्क हेरेस्ट, या फ्रोवेल, या कोई नहीं। 26 का हम लोग इसमें डाल्टन पद्धति का 100% जॉन डाल्टन लगा देंगे, लेकिन यह गलत है क्योंकि यहाँ डाल्टन मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके हेलन पार्कहर्स्ट है, अर्थात इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। कौन सा? पार्कहर्स्ट। डाल्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? पार्कहर्स्ट। नेक्स्ट 27 बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है स्वयं करके सीखने पर बल देना, अधिगम प्रभावी बनाना, या सारे दंड को हटाना, या सभी। तो बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य आखिर क्या हो सकता है? तो इसका सभी ही सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट अधिगम है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, इंपॉर्टेंट है। अधिगम क्या है? सीखने की प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया, या सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया, या कोई नहीं। तो मैं बता दूं अधिगम क्या है। अधिगम दोनों है, सीखने की भी और सिखाने की भी, अर्थात सी ऑप्शन एकदम सही है, सा ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु है, इसे भी आप लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी नोटबुक लिख लें। आज भी कह रहा हूँ, ये लिख लें, ये 100% पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन। 29 और 28 अधिगम के बारे में और शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में 100% पूछा जाएगा, या तो बाल विकास में या शिक्षण में। ठीक है। तो 29 की बात करूँ तो शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं। कौन कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। किस व्यक्ति ने कहा था ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया किस व्यक्ति के द्वारा दी गई है। ठीक है। द्विमुखी प्रक्रिया होती है, त्रिमुखी प्रक्रिया होती है, ये किस व्यक्ति के द्वारा है। ठीक है। अगला 30 कथन है शिक्षण सूत्र तथा पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। रेमंड का, गिलफोर्ड का, भाटिया का, या स्किनर का। तो इसका रेमंड एकदम सही है। नेक्स्ट शिक्षण के सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या ये सभी। तो इसका ये सभी है, ये सारे ही आपके शिक्षण के सूत्र हैं। या फिर सरल से कठिन हो तो भी आपका शिक्षण का सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की भी, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी, ये सभी आपके शिक्षण के सूत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न उपचारात्मक शिक्षण के लाभ है, इंपॉर्टेंट है आपका 32। देखिएगा, छात्रों की दुर्बलता व कठिनाइयों का पता चल जाता है, बिल्कुल बात सही है, ये उपचार शिक्षण में आता है। सेकंड कहता है आपका शिक्षण का पथ प्रदर्शन होता है, बिल्कुल सही है। कठिनाइयों का निराकरण होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये सभी, तो इसमें आपका 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है। अगला शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है, करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, या ये सभी। 33 का बताइएगा। तो 33 का भी आपका ये सभी एकदम सही है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है वाला आपका। नेक्स्ट शिक्षण प्रविधियां हैं, प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, या वर्णन प्रविधि, या ये सभी। 34 का, तो इसका भी ये सभी एकदम सही है। अगला शिक्षण की नवीन विधियां हैं, बाल केंद्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, या आर व, या कोई नहीं। बताइएगा। तो इसका आ और वाह दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट पेवलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर, चूहे पर, भालू पर, या हिरण पर? तो किस पर प्रयोग किया था पेवलोव ने? कुत्ते पर। तो उस सिद्धांत को क्या कहते हैं? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, या संबंध सहजक्रिया का सिद्धांत, या प्राचीन अनुबंधन के नाम से भी हम जान लेते हैं, या क्लासिकल थ्योरी भी हम पेवलोव के नाम से जानते हैं। कमेंट करके बताना कि चूहे पर आविष्कार किसने किया था, चूहे पर प्रयोग किसने किया था, किस व्यक्ति ने किया था चूहे पर प्रयोग। ठीक है। हिरन और भालू तो नहीं पूछा जाता, हालांकि कुत्ते और चूहे तो 100% पूछ जाएंगे। तो पेवलोव ने कुत्ते पर किया था, तो चूहे पर किसने व्यक्ति ने किया था, ये आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। नेक्स्ट 37 यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है तो दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो वह कहलाता है संप्रेषण, कल्पना, स्मृति, या ध्यान। 37 का तो क्या कहलाता है? संप्रेषण, अर्थात कम्युनिकेशन। यानी कि
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब सूचना जानकारी देता है तो दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है, तो इसे हम इसे क्या कहते हैं, वार्तालाप अर्थात कम्युनिकेशन संप्रेषण का नाम इसे हम देते हैं। नेक्स्ट 38, किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है, बताइएगा। किस में दी जाती है आपकी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अर्थात डी ऑप्शन एकदम सही है। आज थोड़ी तबियत सही नहीं है। नेक्स्ट 39, किसका कथन है शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन दिशा बोध और प्रोत्साहन है, रेमंड का, रायवन का, हर्बर्ट का या जॉन डेवी का, बताइएगा। तो इसमें आपका रेमंड होगा। यहाँ मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, 100 प्लस, सॉरी, ठीक है। थोड़ा आज तबीयत डाउन है तो भी मैं आपको कराऊंगा, टेंशन ना करें आप। सर्दी हो रही है, फीवर भी हो रहा है। नेक्स्ट 40 देखिएगा, किसका कथन है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों का विकसित करने में सहायता देती है, रायवर्न, जॉन डेवी, हर्बर्ट या कोई नहीं। तो इसका आपका रायवर्न एकदम सही है। नेक्स्ट देखिएगा 41, क्या कहता है, किसका कथन है कि शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशक देशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। तो किसका, ये आपका गेज का, गेज महोदय कहते हैं। अगला 42, किसका कथन है यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंत्यक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, हालांकि याद नहीं कर पाओगे आप लोग, केवल आपको समझना है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, डॉक्टर मेंगटियर तथा व्हाइट, ठीक है। अगला 43, किसका कथन है शिक्षण अधिगम परिस्थितियों को विचारहीनता से विचारपूर्णता तक चलाने की संक्रिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिग्स, रायवन, अरस्तु या जॉन डेवी। 43 की बात करूं तो आपका पहला ही ऑप्शन सही है, बिग्स का। नेक्स्ट पर्यटन के प्रकार है, संक्षिप्त या लघु पर्यटन, सामान्य पर्यटन या विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन या सभी। तो 44 की बात करूं तो डी ऑप्शन सही है, ये सभी। अगला, खेल प्रविधि या खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं, लिख लेना इसको, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पूछा हुआ प्रश्न है आपका। किंडरगार्टन पद्धति, डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति और ये सभी। तो खेल पर आधारित शिक्षण पद्धतियां पूछी हैं तो मैं बात कर दूं कि इसका तो सभी हो जाएंगी। किंडरगार्टन पद्धति किसने दी थी आपकी, फ्रोवेल ने, डाल्टन पद्धति पार्क हस्ट ने, मॉन्टेसरी पद्धति मारिया मॉन्टेसरी ने। तो ये सारी ही आपके खेल पर आधारित हैं, ये सारे के सारे आपके प्रकृतिवादी हैं। नेक्स्ट 46, वाद विवाद प्रविधि की खोजकर्ता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, वेरी इंपॉर्टेंट। हैरी ओवरस्ट्रीट या डॉल्टन या फ्रोवेल या कोई नहीं। तो वाद विवाद प्रविधि के आपके कौन है, पहला ही सही है, हैरी ए ओवरस्ट्रीट। नेक्स्ट थार्नाक ने कितने मुख्य नियम बताए हैं, तो थार्नाक ने 3 मुख्य नियम बताए हैं, कितने, 3, ठीक है। थार्नाक के मुख्य रूप से 3 नियम बताए हैं। अब वो 3 नियम कौन से हैं, केवल आपको याद क्या करना है, केवल ताप, क्या याद करना है, ताप, ठीक है। तो ताप और क्या हो जाएगा आपका, तत्परता, क्या, तत्परता या आप कह सकते हो तैयारी, तत्परता या तैयारी। और ये डंडा है आपका, इससे हम कह सकते हैं अभ्यास, क्या कह सकते हैं, अभ्यास। और लास्ट आपका पाप और प्रभाव, क्या, प्रभाव। तो थार्नाक के मुख्य 3 नियम होते हैं, तत्परता अर्थात तैयारी, सेकंड अभ्यास, फिर प्रभाव। केवल आप ताप याद कर लो। इसमें से कभी कभार पेपर में पूछ लेता है कि थार्नाक का मुख्य नियम से संबंध नहीं रखता, तो एक आपका अलग दे देगा, शेष आपके ये 3 देंगे। लेकिन आपका पूछ ले कि थार्नाक के गौड़ नियम कितने, तो थार्नाक के गौड़ नियम कितने, आपके 5 नियम होते हैं और मुख्य नियम आपके 3 होते हैं, ठीक है। आप लोग ये चीज़ देख लें। नेक्स्ट देखिएगा क्या देता है, थार्नाक का मुख्य नियम, देखो यही पूछ लिया। तो थार्नाक के मुख्य नियम क्या, आपका प्रभाव का नियम, जी हाँ, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तो आपका ये सभी, तो यहाँ आपका ये सभी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, थार्नाक का सिद्धांत है प्रत्यय एवं त्रुटि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत या आ और वाह या दोनों में से कोई नहीं, बताएगा। तो 49 का कौन सा होगा, प्रत्यय एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये आपका थार्नाक का सिद्धांत है। लेकिन सूझ का सिद्धांत किससे संबंध करता है, आपका कोहलर से, किससे, कोहलर से। और कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, आपका वन मानुष पर, वन मानुष पर प्रयोग किया था। और वन मानुष का नाम क्या था, आप बताओगे लोग, सुल्तान, ठीक है।
सुल्तान। तो थार्डनैक ने किस पर प्रयोग किया था, कमेंट करके बताना कि थार्डनैक ने किस पर प्रयोग किया था। जिस तरीके से पेवलोव ने कुत्ते पर, कोलन ने बनमानुस अर्थात सुल्तान पर, तो थार्डनैक ने किस पर किया था, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15। देखो आ गया, अभी मैंने पूछा कि थार्डनैक ने प्रयोग किस पर किया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही आ गया। तो थार्डनैक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, अर्थात ए ऑप्शन सही है। कुत्ते पर किसने किया था, पेवलोव ने। नेक्स्ट, प्रत्यय दत्ता त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, थार्डनैक ने। अगला, गतिविधि कितने प्रकार की होती है, थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। गतिविधि कितने प्रकार की होती है, 3, 2, 4, 6 बताइएगा। तो गतिविधि की मैं बात करूं तो आपकी 3 प्रकार की होती है, कितनी, 3 प्रकार की। अगला, गतिविधियों के श्रेणीकरण है, शारीरिक, मानसिक या शारीरिक व मानसिक, ये सभी। तो इसमें आपके सभी हो जाएंगे, अर्थात डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, भाषा की दक्षताएं हैं, सुनना, बोलना, लिखना, ये सभी। तो भाषा की दक्षताएं सभी होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी ही होती हैं, अर्थात डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, 55, सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है। तो क्या है इसका उद्देश्य, शिक्षण एवं छात्रों की क्रियाशील करना, बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट, बा कहता है छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना, बिल्कुल बात सही है। थर्ड ऑप्शन कहता है स्थायी ज्ञान प्रदान करना, यह भी बात सही है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। ये तीनों ही आपकी एकदम करेक्ट है, ये भी और ये भी, अर्थात डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, उत्तम टीएलएम की विशेषता है, किसकी, उत्तम यानी बेहतर टीएलएम यदि हम दें तो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। पहला है बिना लागत का होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। कम लागत का होना चाहिए, तो बात तो वही है लेकिन थोड़ा चेंजेस है, बिल्कुल बात सही है। बालकों को हानिकारक नहीं होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, हानिकारक नहीं होना चाहिए, तो यही बात सही है। नेक्स्ट, ये सभी, तो इसका ये सभी एकदम करेक्ट है। 56 का डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला 57, सीखने में सहज संबंध को बताया है, किसने बताया, पेवलोव महोदय ने, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्र बिंदु है, वर्तमान में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है, आप बताओगे, ये तो कौन है, आपका बालक। वर्तमान में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है। नेक्स्ट, छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक होते हैं शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ या सभी। तो इसमें आपका सभी एकदम सही है। नेक्स्ट, बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम बताइएगा। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है, यूपी टेट हो या सी टेट हो या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में ये आ जाता है। या आपका ये हिंदी में भी कभी कभी पूछ लेता है या पर्यावरण में भी पूछ लेता है, जिस तरीके से आपके सी टेट में। तो मैं बता दूँ कि बुनियादी शिक्षण के आपके या बुनियादी बेसिक शिक्षा के जनक कौन है, आपके महात्मा गांधी। तो ये आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी बेसिक शिक्षा के जनक कहे जाते हैं या बुनियादी के, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 61, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किसका है। तो यह कथन आपका टी रेमंड का है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नलिखित किया गया है। तो किस बच्चों के लिए किया गया बताइएगा, ये 6 से 14 वर्षों के तक बच्चों के लिए किया गया है, यानी कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए किया गया है, जिसमें लगभग वो 10 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे, जो कि आपको ये 86वें संविधान के तहत जोड़ा गया है सन 2002 के तहत में। और ये RTE एक्ट कब लागू किया गया है, ये भी पूछा गया है, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया है। 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है, ये आप देख लेना, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश की आधारशिला होती है उस देश की, किस पर स्थित होती है आपकी बताइएगा। तो प्राथमिक शिक्षा, किस पर, प्राथमिक शिक्षा, अर्थात फर्स्ट पॉइंट एकदम सही है। नेक्स्ट देखिएगा 64, क्या कहता है आपका, विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नलिखित विषय में किया जाता है, किसमें, इतिहास विषय में, किसमें, इतिहास विषय में। अगला,
व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझें। यह कथन किसका है? तो किसका है? रूसो महोदय का है। नेक्स्ट, क्यूज, वाद विवाद, अंत्यक्षरी भी एक रूप है। किसके हैं आपके? बताइएगा। तो ये आपके समूह चर्चा प्रविधि के हैं, यानी कि हम वाद विवाद अकेले नहीं कर सकते, अंत्यक्षरी एक साथ नहीं अकेले नहीं कर सकते, क्यूज नहीं कर सकते। तो ये आपके समूह में यानी कि कम से कम 2 लोग तो होना अति आवश्यक है। तो अर्थात 66 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के ... से होता है। पूर्व ज्ञान से, पठोपरांत निष्कर्ष से, मौन वचन से या इनमें से कोई नहीं। तो 67 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, पूर्व ज्ञान से। नेक्स्ट, वर्णन प्रविधि आधारित है, पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या आ और वा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आ और वा दोनों एकदम सही है। अगला 69, सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो वह सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? सूझ का सिद्धांत, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। अगला 70, सूचना का स्रोत नहीं है, जनश्रुति, अफवाह, दंतकथा है, कंप्यूटर का हार्डवेयर। बताइएगा। तो इसका कंप्यूटर का हार्डवेयर एकदम गलत है। नेक्स्ट, शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ज्ञानात्मक, कथात्मक, प्रचारात्मक या कौशलात्मक। तो इसका आपका प्रचारात्मक एकदम सही है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा हुआ है। ठीक है। अगला, सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया तो किस व्यक्ति ने दिया था? आपका थार्डनाक महोदय ने, जिसमें आपके थार्डनाक महोदय ने लगभग 3 नियम दिए थे। कौन कौन से? जैसे मैं बताया था, आप कह सकते हो ताप और तत्परता अर्थात तैयारी, सेकंड अभ्यास, फिर प्रभाव। ये 3 नियम दिए थे किसने? थार्डनाक महोदय ने। ठीक है। अगला, किंडरगार्टन प्रणाली, एक सेकंड, किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस शिक्षण पर आधारित है बताइएगा। तो ये आपकी रुचि पर आधारित है। किस पर? रुचि पर। अक्रियाशीलता नहीं होगी, करके सीखना डॉक्टर मेजर चयन के आधार पर नहीं होगी। नेक्स्ट 74, प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है। कौन होते हैं आपके? ये आपके शिक्षक और शिक्षार्थी, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसकी केंद्र बिंदु संख्या है। जैसा कि अभी पेपर में ऊपर यही पूछा हुआ था, लेकिन थोड़ा उसमें 3 बिंदु दे देते। कौन कौन से? शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी। तो इसमें आपके 3 होते हैं। कौन से? 3। नेक्स्ट 76, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। तो निम्नलिखित लाभ किसमें होता है? आपका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं। यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है आपका। यह कथन आपका 77 की बात करूँ तो रूसो महोदय का है, अर्थात सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला 78, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है आपका? उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपका मैं बता दूं कि सी टेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत मुहिम है, और डीएलएड से भी और यूपी टेट में भी ये पूछा हुआ प्रश्न है, क्योंकि ये पेडागोगी में आता है। किसमें? पेडागोगी में ये पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट 79, देखिए क्या कहता है आपका, शिक्षण पुनर्मल की अवस्था का क्रम है कि यह कथन किसका है? तो यहाँ थोड़ा अपवाद है, यहाँ आपका बीएफ इसके अंदर होगा, क्योंकि आपका मेरे ख्याल से आप यदि इस मॉडल का मेरे ख्याल से पहला प्रश्न देखोगे उसमें यही पूछा हुआ है कि शिक्षण पुनर्मल की अवस्था का क्रम है, यह कथन किसका है। लेकिन वहाँ दिया है आपका बीएफ इसके अंदर। लेकिन जो मैं आपको ये मॉडल कर रहा हूँ, राजन का मॉडल, वहाँ यहाँ पे क्या दिया है? रायवन, लेकिन वो गलत है। तो ये किसने कहा था? आपका बीएफ इसके अंदर एकदम इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 80, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र क्या करते हैं? प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हो, अर्थात बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किस व्यक्ति ने दी बताइएगा? तो यह परिभाषा रायवन महोदय ने दी है। नेक्स्ट, शिक्षण की गतिविधि आधारित होनी चाहिए। किस पर आधारित होनी चाहिए? आपकी छात्रों की सीखने की गति पर, अर्थात ए ऑप्शन सही है। अगला, बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, यह गतिविधि है या यह गतिविधियां हैं। किस पर आधारित बताइएगा? ये शारीरिक एवं मानसिक गतिविधि दोनों पर आधारित है, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक होता है? प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल,
पुनः वाला क्वेश्चन या व्याख्या कौशल। तो इसकी मैं बात करूं तो इसका पहला ही क्वेश्चन सही है आपका प्रश्न, प्रस्तावना कौशल। नेक्स्ट, प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक है प्रश्नों की संरचना, लेखन की स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्धता या कथनों में तत्परता। तो इसका सी ऑप्शन सही है, उचित श्रृंखलाबद्धता। अगला 86, प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन या ये सभी। तो इसका ये सभी एकदम सही है। नेक्स्ट, गणित किट का उपकरण है, इंपॉर्टेंट है, डोमिनोज, वीकर, क्लेम्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका डोमिनोज एकदम सही है। ये गणित किट का यानी कि गणित की किट आती है, उसमें आपके बहुत सारे एलिमेंट्स अर्थात उसमें आपके बहुत सारे सीखने की वस्तुएं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं उपकरण। ठीक है। नेक्स्ट 88, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है 2, 3, 4, 5। तो कितनी होती है आपकी? 3 होती है। नेक्स्ट, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाते हैं, यह कथन किस व्यक्ति का बताइए? पार्कर, कॉल्विन, हैरिस या रेयन। तो ये आपका कॉल्विन इसका एकदम सही है। अगला 90, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। टी.पी. नन्नन, स्पेंजर, जॉन लॉक या आदि शंकराचार्य। तो किस व्यक्ति ने माना है आपका? स्पेंजर महोदय ने माना है। नेक्स्ट 91, संपेचर शब्द लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट शब्द का आशय है। यह आपका सन 2023 में पूछा हुआ है। तो कम्युनिस्ट शब्द से बना है, जिसका आपका मतलब क्या है? सामान्य, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन ही इसका एकदम सही है और ये सन 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला, संप्रेषण के तत्व हैं, यह भी सन 2023 में पूछा हुआ है। संदेश, माध्यम, स्रोत, सभी। यहाँ भूल कर भी आप संदेश न लगा देना, क्योंकि संप्रेषण में आपके सारे ही पॉइंट इंक्लूड होते हैं। संदेश देने वाला, माध्यम मीडिएटर, श्रोता सुनने वाला। तो अर्थात सभी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है समस्या पहचान, समस्या समाधान, समस्या की आवश्यकता या ये सभी। यह भी सन 2023 में पूछा हुआ है। तो जहां हम समस्या की पहचान करते हैं उसे हम कहते हैं निदानात्मक। तो अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही है। और समस्या का समाधान अर्थात उपचार, उसे कहते हैं उपचारात्मक प्रक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट 94, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है? 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। सूक्ष्म समय, सूक्ष्म कक्षा आकार, वृहद पाठ्य वस्तु या अभ्यास आधारित शिक्षण। तो 94 की मैं बात करूं तो सी ऑप्शन सही है, बृहद पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है विषय वस्तु से, पूर्व ज्ञान से, शिक्षक ज्ञान से या अश्रृंखलाबद्धता से। 23 का आपका कौन सा सही बताइएगा? 1 मिनट। 95 का तो इसका पूर्व ज्ञान का एकदम सही है। यह भी सन 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। सारे ही आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। नेक्स्ट, पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है, 2023 में है, बताइएगा। 96 का कौन सा होगा आपका? डी ऑप्शन, निरीक्षण या अवलोकन। नेक्स्ट, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण, नीरस, अनुशासनात्मक या प्रकाशपूर्ण। तो इसका सौहार्दपूर्ण एकदम सही है। नेक्स्ट 98, व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य है। तो मेरे ख्याल से इसमें छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यता एवं व्यक्तिगत विकास होता है, बिल्कुल सही है। तो आप इसे डी ही लगाते हैं क्योंकि एक से अधिक सही है, तो डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। तो शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है? मूलभूत की पूछा है, ना कि सभी की। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, बिल्कुल सही है। अन्वेषण का सिद्धांत नहीं, आगमन विधि का नहीं, ये सभी नहीं। तो यहाँ कंफ्यूजन है, मेरे ख्याल से इसका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है। अगला 100 क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? सन 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। ज्ञात से अज्ञात, मूढ़ से अमूर्त, पूर्ण से अंश की ओर या सरल से कठिन की ओर। तो इसका पूर्ण से अंश की ओर, जैसा कि हमने ऊपर वीडियो में बताया था। तो क्वेश्चन अब आपके वही घुमा फिरा के आ रहे हैं, लेकिन पूछने का तरीका आपका अलग आ रहा है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से 100 प्रश्न में से आपके 100% 15 क्वेश्चन एकदम बन जाएंगे। 15 नहीं तो 13 तो क्वेश्चन 13 क्वेश्चन तो आपके 100% बन जाएंगे। 12 से 13 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। आप घबराए ना, केवल आप पूरी वीडियो को एक बार देख लें,
तो मैं 100% कहता हूँ कि आपके 12 से 13 प्रश्न आपको यहाँ से 100% देखने को मिलेंगे। ठीक, कितने? 12 से 13 प्रश्न 100%। एक आध तो कभी कभार ऊपर नीचे कर देता है, लेकिन 12 से 13। नेक्स्ट, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। देखो वही पूछ लिया, अभी पूछा गेस्टावल किस पर आधारित है, अब पूछ लिया पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। किस पर आधारित है आपका? ये गेस्टाल मनोविज्ञान पर आधारित है। नेक्स्ट, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने में से स्थायी एवं ठोस होता है। ये देखो सन 2023 में पूछा हुआ था। किस पर आधारित होता है आपका? अधगम। नेक्स्ट, 103 2022 में पूछा हुआ है। सुकराती विधि को कहते हैं, सुकराती विधि को हम क्या कहते हैं? प्रश्नोत्तर विधि, अर्थात सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि के निर्माता है। नेक्स्ट, संप्रेषण नहीं है, संबंध स्थापन, ज्ञान स्थानांतरण, भाषण देना या बोध निश्चय। तो भाषण देना संप्रेषण नहीं है, क्योंकि यहाँ हम बात नहीं कर रहे, अर्थात इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, क्रियात्मक शिक्षण विधि है, शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, छात्रों का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान करना, गृह कार्य द्वारा सीखना या भ्रमण के द्वारा सीखना। तो 105 का बी ऑप्शन सही है, छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा सीखना। नेक्स्ट, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? किस प्रकार पर है आपकी? सी ऑप्शन सही है इसका। एक मिनट, 106, तो इसका सी ऑप्शन सही है, विवरण प्रविधि। अगला 107, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बालकों के नामांकन में वृद्धि, बालकों का शारीरिक विज्ञान या बालकों का सर्वांगीण विकास या बालकों का खेलना सिखाना। तो इसका हाँ सर्वांगीण बात आ जाए तो वो आपका एकदम करेक्ट है, तो सी ऑप्शन सही है। ये आपका सी कैटेगरी में पूछा जाता है। नेक्स्ट 108 क्या कहता है देखिएगा, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन किसका है? टीपी नन का, अर्थात बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला 109, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है लेख में सुधार करना, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, सुलेख पर बल देना या गृह कार्य देना। तो इसका बी ऑप्शन इसका एकदम सही है, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, यह आपका उपचार में आता है। उपचार का मतलब मैंने बताया था किसी समस्या का समाधान करना, वो आपका उपचार कहलाता है। ये सन 2022 में पूछा हुआ है 110 क्वेश्चन। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, यानी कि 3 तो सिद्धांत इसमें दिए हैं लेकिन एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें आपका? क्रियाशीलता का सिद्धांत, जी हाँ होता है। रुचि का सिद्धांत, यह भी होता है। नियोजन का सिद्धांत बिल्कुल सही है। प्रमाण का सिद्धांत नहीं होता, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। ये सन 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, देख सकते हो आप इस साइड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 111, काफी महत्वपूर्ण है। छात्र की शिक्षा सर्वथा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा किस महान व्यक्ति की बताई है? ये हर्बर्ट स्पेंजर की, अर्थात डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो 112 प्रश्न है आपके, 112 प्रश्न अर्थात लास्ट क्वेश्चन है इसका इस वीडियो का। प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि सर्वाधिक उपयोगी होती है विज्ञान शिक्षण में, भाषा शिक्षण में या नागरिक शास्त्र शिक्षण में या इतिहास शिक्षण में। तो प्रयोग प्रदर्शन हम किस में करते हैं? सबसे ज़्यादा हम प्रयोग करके दिखाते हैं विधि, वो किस उपयोग में दिखाई जाती है? आपके विज्ञान शिक्षण में, अर्थात 112 का ए ऑप्शन एकदम सही है। यहाँ आपके इस वीडियो में लगभग 100+ क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ इन 100+ क्वेश्चन से आपके 15 प्रश्न 100% कन्फर्म है। इसमें से आपके 12 से 13 प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि यदि यह वीडियो किसी व्यक्ति ने देख ली, यानी 27 अक्टूबर से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। यह आपका सेकंड पेपर कराया है मैंने, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। यदि आपने यह प्रश्न देख लिए और 15 ऑब्जेक्टिव आते हैं तो उसके 12 से 13 प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेंगे। एक आध 2 प्रश्न आपका अलग देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यदि कोई बच्चा आपकी यूपी डीएलएड की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, आप उसे शेयर अवश्य कर दें ताकि उसका भी भला हो जाए, ठीक है। आप लोग उसे शेयर अवश्य कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो एक बार लाइक, और आप लोग लाइक नहीं करते, और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन अवश्य दबा दें। एक बार आप शेयर अवश्य कर दें ताकि बच्चों का भला हो जाए। और शेष जो वीडियो मैंने आपकी बाल विकास एवं उसके
प्रक्रिया या प्रयोग जो भी हैं उसकी जो वीडियो है वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, उसको भी आप दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।